आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन इस खास प्रोग्राम में जो बात मैं करूंगी वो बात होगी थोड़ी सी हटकर। हालांकि थोड़ी सी हटकर है, लेकिन उसके सियासी कनेक्शन, सियासी मायने बहुत ही दिलचस्प हैं। क्योंकि जो सदन में, संसद में बीते कल जो देखा गया वो शायद मंजर हमने आज तक नहीं देखा होगा। हाँ, हालांकि ये सब देखा है कि सांसद किस तरह से मुस्कुराते हैं, वो उनकी तरफ इशारा करते हैं, वो उनकी तरफ इशारा करते हैं, हंसी ठहाकों से संसद गूंज उठती है, ये भी हमने देखा है। हमें एक वाकया नहीं भूलना चाहिए, साल की शुरुआत में जिस तरह से कांग्रेस की महिला नेता जो थी, उन पर पीएम मोदी ने किस तरह से तंज कसा था। उसके बाद कितना हो हल्ला हुआ था, उन्होंने रामायण का जिक्र किया था, उनकी हंसी को लेकर जिक्र किया था। उस वक्त भी काफ़ी जो संसद थी वो फिर से चर्चाओं में आ गई थी। वैसे संसद में हम देखते हैं बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, सभी नेता अपना अपना पक्ष रखते हैं, और ऐसे में सारे विधेयक होते हैं, सारी जो कार्यप्रणाली होती है, सारे नीति नियम संसद से ही कहीं ना कहीं बन के बाहर निकलते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें संचालित होती है संसद से। वहाँ पर सब बैठते हैं। संसद एक मंदिर है जहाँ पर हर कोई अपनी अपनी बात रखता है, और वहाँ पर जनता के नुमाइंदे अपनी अपनी बात को कहते हैं। कोई सरकार पर निशाना साधता है तो कोई सरकार के पक्ष में बोलता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर संसद में जिस तरह से हम संसद को मंदिर मानते हैं, उसकी वहाँ पर उसको एक मंदिर की तरह उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन अब भी बीते कल जो वहाँ पर मंजर देखने को मिला, आप समझ गए होंगे कि मैं किस मंजर की बात कर रही हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलन की। जो गले मिलन वहाँ समारोह, एक समारोह ही कहूँगी, वो गले मिलन का जो पल वहाँ देखने को मिला, ना उसकी उम्मीद सत्ता पक्ष को थी और ना ही उम्मीद कांग्रेस के सांसदों को थी, कांग्रेस के सदस्यों को थी। शायद ये अचानक से घटित हुआ था। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से ही सब कुछ प्लान करके गए हुए थे। अगर प्लान करके गए हुए थे तो वो इंस्टेंट हो सकता है, ऐसा भी हो, लेकिन उनके जो तेवर थे, जैसे उन्हें स्पीकर ने कहा कि आप बोलिए, राहुल गांधी वहां पर तुरंत उनका बोलना शुरू हुआ। उन्होंने किस तरह से पीएम मोदी पर जमकर हमला किया और कई बातों को लेकर पीएम मोदी को घेरा। पीएम मोदी के कारोबारियों से संबंध है, उनके भाषण में उतना वजन नहीं लगा। आपने खुद उनका भाषण सुना होगा, कोई वजन नहीं था, कोई गंभीर बात नहीं थी जिससे कहीं ना जिसको पॉइंट आउट किया जा सके, जिस पर सत्ता पक्ष जो है वो उसके होश ढीले हो सकें, उसको कहीं ना कहीं लगे कि हाँ हम घिर रहे हैं। कहीं से भी नहीं लगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार बोल रहे, हो हल्ला, हालांकि बीच में हंगामा बहुत शुरू हो गया था, लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ दरकिनार करते हुए पीएम मोदी को जमकर घेरा। लेकिन इसके बाद जो वाकया देखने को मिला, वो वाकया अपने आप में काफी दिलचस्प था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सीट से तुरंत जाते हुए गए, पीएम मोदी के गले लग गए। पीएम मोदी से अचानक से गले लग गए। आप मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से राहुल गांधी जो हैं पीएम मोदी के गले लग रहे हैं। पीएम मोदी खुद शॉक्ड हो गए कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया राहुल गांधी को। फिर उन्होंने, पहले वो समझते, उससे पहले राहुल गांधी उनसे गले मिलकर, अब गले मिले थे या गले पड़े थे, गले लगना और गले पड़ना दोनों में वो था डिफरेंट थिंग। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि गले लगना एक अपनी तरीके से होता है कि जब दोनों पक्षों को पता होता है, लोग खुशी से गले लगते हैं। एक अचानक से गले लगना होता है, लेकिन गले पड़ना होता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं, फिर भी आप गले पड़ रहे हो। अब राहुल गांधी गले पड़े हैं या गले लगे हैं, वो तो दर्शकों आप बताइएगा हमें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके लहजे से तो यही लगा था कि वो जबरदस्ती गले पड़े हैं, ना कि गले लगे हैं। हालांकि वहाँ पे गरिमा थी पीएम मोदी की, और उसको लेकर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी नाराजगी व्यक्त की थी, और खुद जो हरसिमरत कौर है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि ये पप्पी झप्पी एरिया नहीं है संसद जहाँ पे राहुल गांधी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उनको सोचना चाहिए। मुन्ना भाई अचानक से उनके अंदर कैसे जाग गया, गांधीगिरी कैसे आ गई। तमाम तरह के नेता जो हैं बयान दे रहे हैं। कांग्रेस इस पर राहुल गांधी का बड़प्पन ढूंढ रही है कि वो बड़प्पन है उनके अंदर, कहीं से भी कोई घमंड नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी का नशा उतार दिया है, पीएम मोदी का घमंड उतार दिया है, और राहुल गांधी उनसे छोटे हैं लेकिन किस तरह से उन्हें गले लगा दिया, यानी कि सम्मान है। मतलब उनकी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनके अंदर मनभेद नहीं है। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कल इस एक्टिविटीज को करके जाहिर किया। जाहिर तो उन्होंने कर दिया राहुल गांधी ने, इसके बाद से पीएम मोदी जिस तरह से भौचक्के रह गए, और पीएम मोदी का जब संबोधन बाद में हुआ तो उससे तो फिर कांग्रेस नेताओं के होश ही उड़ गए। पीएम मोदी का आपने संबोधन देखा होगा, कैसे उन्होंने बोला उठो 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 उठो, तो कहीं ना कहीं निशाना राहुल गांधी की तरफ था। और अब यहाँ पर जिस तरह से चीजें देखने को मिली, और ये पूरा मंजर एक ऐतिहासिक मंजर हो गया है, और जब भी सदन लोकसभा का जिक्र होगा तो ये मंजर जरूर याद आएगा। बीजेपी और कांग्रेस को ऐसा करते हुए थोड़ा कम ही देखा जाता है, और आपने तो खुद देखा हो किस तरह से राहुल गांधी लगे गले। और राहुल गांधी का ये ऐसा करना कहीं ना कहीं सियासी रणनीति का हिस्सा भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि भाई कि कैसे भी करके, जब उनको पता है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है। कांग्रेस की देखिए कितने बुरी धज्जियां उड़ी थी साल 2014 में। 44 सांसद है खाली कांग्रेस के, एक 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस का ये हश्र हो गया है। बीजेपी ने तो कभी भी इतने साल शासन नहीं किया। अटल जी की गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसके बाद से कांग्रेस
गया है। सोचिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पीएम मोदी लगा था, इसी को लेकर उनके खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ, चारों खाने चित्त हो गई कांग्रेस और सारे विरोधी पक्ष, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार जीत गई, कहीं ना कहीं मोदी सरकार जीत गई। ये बड़ा आधार था, ये बड़ा आधार है अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर, और कहीं ना कहीं से पूरी तस्वीर जो है मुकम्मल हो गई है, साफ हो गई है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा भी संकेत आ गया है अब। यानी कि भले ही महागठबंधन कर लीजिए आप सारे कुंभों को बटोर लीजिए, लेकिन बीजेपी की कुंभे को आप उखाड़ नहीं सकते। हालांकि शिवसेना ने हाथ पीछे खींच के, तेलुगु देशम पार्टी ने भी हाथ खींच लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे शिवसेना जो कि कभी एक वक्त बहुत ज्यादा हिमायती हुआ करती थी बीजेपी की, लेकिन उसने हाथ पीछे खींच, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को कम से कम 325 वोट मिले हैं और विरोध में उसके 126 वोट गए। सोचिए यहाँ पर 543 सीटें हैं लोकसभा की, मैं आगे की गणित बता रही हूँ लोकसभा को लेकर। देखिए यहाँ पे 325 सीटें वैसे ही आ गई हैं, तो सोचिए फिर बीजेपी को तो शिवसेना का साथ भी नहीं चाहिए, ना ही तेलुगु देशम पार्टी के साथ चाहिए, तो यहाँ पे तो बीजेपी अपने बैठे बैठे सरकार बना सकती है। चलिए अभी ये मैं आकलन बाद में करूंगी, आकलन आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं जो जिक्र कर रही हूँ राहुल गांधी और पीएम मोदी को लेकर, वहां पे आपने एक चीज नोटिस नहीं की, क्योंकि वहां पे एक और ऐसे शख्स बैठे थे जिन्होंने पूरे बेहतरीन तरीके से पूरी चीजों को देखा, और उनका चेहरे का हाव भाव कैमरे में कैप्चर हो गया। जी हाँ, और ये वो नेता हैं जिनको हमेशा दरकिनार किया जाता है बीजेपी में। हालांकि अब ये खबरें आई थी कि भाई उनको कहीं ना कहीं जो है एक सम्मान के नज़रिए से अब देखा जा रहा। भाई लोकसभा चुनाव है तो फिर ऐसे में तो हर किसी को अब सम्मान के नज़रिए से ही देखा जाएगा, क्योंकि साल 2014 के बाद देखा जाए तो इनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा गया था। त्रिपुरा का जिक्र तो आपको याद होगा, त्रिपुरा याद होगा, जहाँ पे शपथ ले रहे थे वहाँ पे नेता मुख्यमंत्री, उस वक्त वहाँ पे क्या मंजर सामने आया था जब पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे थे स्टेज पर। मैं बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया होगा, मैं बात कर रही हूँ लाल कृष्ण आडवाणी की, जो कि लौह पुरुष कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोचिए उस वक्त वहां पे उन्होंने किस तरह से बेइज्जती की थी आडवाणी जी की। अब वही मंजर, हालांकि ये कहा जाता है कि मोदी जी और आडवाणी जी, जबकि उनके सियासी गुरु हैं आडवाणी जी मोदी जी के, लेकिन मोदी जी ने किस तरह से दरकिनार कर दिया आडवाणी जी को, ऐसा। हालांकि ये मीडिया में काफ़ी चर्चाएं बनी रहती हैं, क्योंकि अगर इसी साल मैं अगर 26 जनवरी का जिक्र करूं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो था मोदी और आडवाणी के बीच दूरियां देखने को मिली थी। ऐसे कई और मंजर देखने को मिले, कई ऐसे पल सामने आए जहां पर दोनों ही नेताओं के बीच दूरियां देखने को मिली हैं और राहुल गांधी बहुत करीब मिले हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी वो केयरिंग करते हुए, एक बुजुर्ग इंसान का सम्मान करते हुए, ऐसे भी कई अटकलें लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं आडवाणी जी हैं जो कांग्रेस का आधार बन सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, हमें को दिखाई भी थी कि किस तरह से हो सकता है कि आडवाणी जी जो हैं वो बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए, ऐसी भी अटकलें। लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है कि आडवाणी जी कांग्रेस की धारा में आ जाएंगे, ये तो नामुमकिन ही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बीजेपी से जुड़े हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए ही राजनीति की है और बीजेपी के लिए ही राजनीति करते रहेंगे। अब ऐसे में मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जब कल राहुल गांधी पीएम मोदी से गले मिले थे तो उस दौरान उनके पास बैठे थे लाल कृष्ण आडवाणी पीएम मोदी के पास और राजनाथ सिंह, और दोनों ही नेता भौचक्के के रह गए थे। और ऐसे कई ऐसे आडवाणी जी के चेहरे के हाव भाव से देखने को मिल रहा था कि वो भी बहुत शॉक्ड हो गए कि आखिर क्या हो गया है। हालांकि ये राहुल गांधी के बारे में कहा, राहुल गांधी की जो व्यक्तित्व है जो उन्होंने कर दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज राहुल गांधी के बारे में जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी होल्ला हो रहा है, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी चरणों में गिर गए हैं पीएम मोदी के। भाई बीजेपी सपोर्टर है तो राहुल गांधी की ऐसे ही बुराई करेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है उनके जो सपोर्टर हैं, जो एक न्यूट्रल सपोर्टर है, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है कि इसके पीछे राहुल गांधी की कोई सियासी रणनीति हो। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है, और साफ साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी ने इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गेम खेला है। अचानक से भाषण देते हैं, भाषण देकर उठते हैं, जाके गले लग जाते हैं, फिर आते हैं आंख मारते हैं। अब आंख मारने के पीछे कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी थी, ये भी कहा, लेकिन ये सब जो है ये गरिमा जो है राहुल गांधी को, ये जो उन्होंने कर दिखाया है, ये शोभा नहीं देता है। एक कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और एक ऐसे खानदान के वारिस हैं वो जिस खानदान की सियासी एक कार्यकुशलता कही जाती है। ऐसे में उन्होंने जो कल कर दिखाया, जो कैमरे में उनके मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं कल, वो वाकई अपने आप में काफ़ी एक शर्मिंदा करने वाले। खुद देखा जाए अगर राहुल गांधी ने आंख मारी है और जिस तरह से वहाँ पे मोदी जी को उन्होंने गले लगाया है, क्योंकि सुमित्रा महाजन ने खुद इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि वो सदन है, आप वहाँ पे एक विपक्ष है और वो एक सत्ता पक्ष है, आप सम्मान करिए, सम्मान में किसने रोका है, लेकिन वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं एक सियासी रणनीति खेली है। मैं जाते जाते आपको आडवाणी जी और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जब कई मौक़ों पर राहुल गांधी ने आडवाणी जी को सहारा दिया है और
पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे चुपचाप खड़े रहे हैं। और कुछ ऐसा ही वहाँ पे नज़ारा कल देखने को मिला था सदन में भी, और ऐसे कई और नज़ारे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साबित किया है कि वो वाकई बड़प्पन वाले हैं। हालांकि इसका कनेक्शन मैं इसलिए जोड़ रही हूँ जो कल जो सदन में घटा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बड़प्पन दिखाने की कोशिश की कि आप मुझे पप्पू कहकर बुलाइए, आप मुझे दुनिया भर की गालियाँ दीजिए, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जाते जाते आपको कुछ फ़ोटोज़ को दिखाने की कोशिश करूँगी कि आप फ़ोटोज़ थोड़ा सा देखिए और आपको मैं बताऊँगी कि आखिर क्या क्या तस्वीरें ये बताती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आडवाणी जी हैं और राहुल गांधी जो है उन्हें पीछे से टच कर रहे हैं, उनको एक सम्मान के नज़रिए से लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में और उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक बेटे की तरह कहें या फिर, और आडवाणी जी यहाँ पे मोदी जी को देखिए आप चुपचाप खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी किस तरह से आडवाणी जी को सहारा दे रहे हैं। कई ऐसे मौके हमें देखने को मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर आडवाणी जी और राहुल गांधी का, ये देखिए यहाँ पे सामने पीएम मोदी खड़े हैं, सुषमा स्वराज खड़े हैं, पीछे राजीव शुक्ला खड़े हैं। ये सदन के बाहर का ही सीन है और हालांकि ये हालिया सीन नहीं है, ये पुराना सीन है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से आडवाणी जी को सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी पीछे से, कहीं ना कहीं सम्मान, कहीं ना कहीं बड़प्पन। कई मौक़ों पर ही राहुल गांधी का बड़प्पन देखने को मिला है, तो क्या वाकई ये बड़प्पन भी उनका काम करेगा? कल जो उन्होंने किया है पीएम मोदी के साथ, क्या वाकई ये बड़प्पन दिखाना था, ये हम्बल थी, विनम्रता थी, या फिर इसके पीछे कोई और सियासी साजिश थी? जो भी है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी इस कारनामे को करके कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। और अभी तक इसकी ये जो पल कल देखने को मिला है, इस पल का एहसास अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत देखने को मिलेगा और इसके बाद भी होता रहेगा। और जब भी संसद का इतिहास खंगाला जाएगा तो उसमें ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आएंगे कि किस तरह से वहाँ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले लगाया था। तो आज के प्रोग्राम में दर्शकों बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।